वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ ही गए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। आप सबको पता है कि हमारे कान हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर ये कान ना बने होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो ऑडिटरी सेंस है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटरी वर्ड जो है वो सुनने से रिलेटेड है। ईयर बेसिकली 3 पार्ट पे कंसिस्टेड है। जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वो ईयर का सबसे आउटर पार्ट है जो हमें नज़र आता है। आउटर ईयर इसे कहते हैं हम, या कलेक्टर भी कह सकते हैं। ये एयर के अंदर जो साउंड वेव्स प्रेजेंट होती हैं ये उनको कलेक्ट करता है। देन जी इसका सेकंड पार्ट आता है विच इज़ नोन एज मिडल ईयर और ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को। एंड थर्ड पार्ट दैट इज़ नोन एज इनर ईयर और इसको हम रिसेप्टर भी कह सकते हैं। इसके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी साउंड वेव्स को परसीव करते हैं और फिर उनको ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन या हमारी स्कल तक भेज देते हैं। मैं आपको तीनों ईयर के पार्ट्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। इसे डायग्राम को करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती, दूसरा आप जब डायग्राम ड्रॉ करते हो पेपर में तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो क्रैमिंग है या आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो भी आप डायग्राम को देख के कर सकते हो। तो अब आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा ये एक्सटर्नल फ्लैप सा, ये हमारी बेसिकली ऑरिकल है, पिना भी इसको कह सकते हैं, फ्लैप है आउटर ईयर का। और एक आपको ओपनिंग सी नज़र आ रही है जो हमारी ऑडिटरी ईयर का पार्ट है। ये ऑडिटरी कैनाल फिर आगे ईयर ड्रम के साथ कनेक्टेड होगी और फिर उसके बाद हमारे ईयर का मिडल पार्ट स्टार्ट होता है विच इज़ नोन एज अ मिडल ईयर। ऑरिकल या पिना के बाद ऑडिटरी कैनाल है। ऑडिटरी कैनाल जो है इसमें टाइनी ईयर्स होते हैं, येलो वैक्स है और ये फिल्टर करती है साउंड वेव्स को मिडल ईयर तक और एक्स्ट्रा वेव्स को अंदर नहीं जाने देती। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके बाद जिसे हम ईयर ड्रम भी कह सकते हैं। द साउंड वेव्स चैनलाइज थ्रू पिना देन auditory canal and then strike to the eardrum and produce vibration in the eardrum. Eardrum vibrate करता है। Eardrum is the most important and delicate part of the ear. ये जो ईयर ड्रम है जिसे हम कान का पर्दा भी कह सकते हैं, ये इतना डेलिकेट है कि अगर इसको कोई डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से हमें डेफनेस काज हो सकती है। हमारा जो ईयर है उसका स्ट्रक्चर टोटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। जिस तरह से हाई साउंड हों अगर बॉम के या कोई भी, जैसे आपकी हैंड फ्री अगर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आप सुन रहे हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ईयर ड्रम है उसको नुकसान पहुँचता है और डेफनेस काज हो सकती है। इसलिए अगर कोई इस तरह की लाउड पिच वाली वॉइस है तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए और उसके अलावा अम्मी की बात भी सुननी चाहिए और हैंड फ्री जो है उनको नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है मिडल ईयर। मिडल ईयर में 3 ऑजिकल्स आती हैं। ऑजिकल बोन्स को हम कहते हैं जो कि ईयर ड्रम आउटर ईयर का जो पार्ट है ईयर ड्रम उसके बिल्कुल साथ अटैच होती हैं। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेशन पास आउट होती है टू दीज ऑजिकल्स। इन ऑजिकल्स को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो आपको बता रही हूँ। मिस या आप उसके अदर नेम्स के लिए हास का वर्ड एब्रीविएशन टाइप जो है वो याद कर सकते हो। मिस स्टैंड फॉर, एम स्टैंड्स फॉर मेलिस, आई स्टैंड फॉर इंकस एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टेपीज। इसी तरह से अगर हम मेलिस का दूसरा नाम देखें तो हम हास की जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ एच, हैमर, क्योंकि ये हैमर शेप होती है तो मेलिस का दूसरा नाम है हैमर। इसी तरह से जैसे हमने आई से इंकस पढ़ा, इसी तरह इंकस का दूसरा नाम है एनवल, ए से एनवल। और थर्ड वन इज़ स्टेपीज और स्टेपीज के लिए दोबारा हम स्टेरिप, एस से याद रखेंगे। तो ये मिस और हास से आप ऑजिकल्स के नेम को याद रख सकते हो। द मिडल ईयर ट्रांसमिट द ईयर ड्रम वाइब्रेशन थ्रू अ पिस्टन मेड ऑफ 3 बोन्स। ये अभी जो हमने 3 बोन्स डिस्कस की इनके थ्रू इनर ईयर में ये जाती हैं वाइब्रेशन। व्हेन द साउंड वेव स्ट्राइक अगेंस्ट द ईयर ड्रम एंड causes vibration in it, the hammer bone attached to eardrum is pressurized to vibrate. It causes vibration in the new connected bone which is anvil, and then anvil bone vibrate. It make the stirrup bone to vibrate. Stirrup bone is present in a ear fill cavity. मिडल ईयर की एक कैविटी है जिसके अंदर ये स्टेरिप बोन प्रेजेंट है। इस कैविटी को एयर सप्लाई की जाती है बाय द यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब को यूस्टेशियन ने डिस्कवर किया था और फिर इसी के डिस्कवरर के नेम पे इसका नाम यूस्टेशियन ट्यूब रख दिया गया। इस यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या है? इट कनेक्ट्स द मिडल ईयर
विद द माउथ। ये इसका काम है। ये दो माउथ और जो हमारा मिडल ईयर है वो कनेक्टेड हैं बाय द हेल्प ऑफ यूस्टेशन ट्यूब, और ये हमारे एयर प्रेशर को मेंटेन रखती है, बैलेंस रखती है। ज़्यादातर इसका एडजस्टमेंट सिस्टम जो है वो कब यूज़ किया जाता है, जब हम स्वेलविंग कर रहे होते हैं, ये योनिंग का प्रोसेस हो रहा था, तो उस टाइम पे दोनों तरफ से एयर का प्रेशर जो है उसको मेंटेन करना एक बिग चैलेंज है, जिसको इक्विलिब्रियम पे लाया जाता है या मेंटेन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस यूस्टेशन ट्यूब। नाउ द मूवमेंट ऑफ स्टेरिक बोन्स इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईयर, दैट इज़ द इनर ईयर। ओवल विंडो की मेम्ब्रेन से होता हुआ जो सेपरेट कर रही है हमारे मिडल और इनर ईयर को, वहाँ से होता हुआ इनर ईयर के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, जो साउंड वेव हैं, वो ट्रांसमिट हो जाएंगी इनर ईयर। इनर ईयर की अगर हम बात करें तो इनर ईयर के जो मेन पार्ट हैं दैट इज़ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट हैं और एक कॉचलिया, या कुछ लोग इसको कॉकलिया भी प्रोनाउंस करते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। इनर ईयर के ये जो दो पार्ट्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूलर कैनाल, ये दोनों कंसर्न्ड हैं विद इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस, और इसके अलावा जो कॉचलिया है वो मेंटेन करता है, हमारी हेयरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और वही मेन जो हमारे इनर ईयर का प्रोसेसर है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स और हॉलो फ्रॉम विदन, अंदर से ये खाली होती हैं, हॉलो हैं। वन ऑफ दीज सर्कुलर कैनाल इज़ वर्टिकल वेयरएज द अदर टू आर हॉरिजेंटल। अगर पोजीशन की बात करें तो एक जो है वो वर्टिकल है और दो जो हैं वो हॉरिजेंटल पोजीशन में है। ये हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉचलिया। कॉचलिया लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्नेल शेल। एक स्नेल के शेल की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, कॉयल सा बोनी सा स्ट्रक्चर है, और फ्लूइड फिल्ड होता है इसकी ट्यूब्स के अंदर। अब ये वो पार्ट है जहाँ पे हमारी जो साउंड वेव्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू नर्व इम्पल्सेस। कॉचलिया हैज़ अ बेसिलर मेम्ब्रेन हैविंग फाइन हेयर सेल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ये जो हेयर सेल्स हैं असल में ये कॉचलिया के रिसेप्टर्स हैं। लॉन्ग हेयर भी प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग हेयर जो लो टोन वॉइस होती है उसको डिटेक्ट करते हैं, जबकि जो स्मॉल हेयर हैं वो लाउड वॉइस को डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ज़रा मैकेनिज़्म समझने वाला है कि कॉचलिया के अंदर फ्लूइड के अंदर कुछ सैंडी पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो उस फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। जब भी साउंड वेव आके वाइब्रेट करती हैं तो जो कॉचलिया का फ्लूइड है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन अप डाउन होने लगती है, और जो सैंडी पार्टिकल होते हैं वो हेयर सेल्स को एक्साइट कर देते हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टर पोटेंशियल क्रिएट होता है, और उसी की वजह से मेन हमारी जो इम्पल्सेस हैं वो जनरेट होती हैं। नाउ द फिजिकल एनर्जी ऑफ द साउंड वेव इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यूरल करंट्स इन दिस रीजन। ये जो न्यूरल करंट है ये अब नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ऑडिटरी नर्व जो कॉचलिया के साथ अटैच है उसके थ्रू ये ट्रैवल करता हुआ ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया में जाएगा, ऑडिटरी एरिया, जिसको हम टेम्पोरल लोब भी कहते हैं। वहाँ पे जाके ये और इंटरप्रेट हो जाएगा इनटू स्पेसिफिक सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, और हमें कुछ भी सुनाई देगा। तो ये बेसिक प्रोसेस है, और इनर ईयर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट हो सकती है। जैसे डॉग की अगर हम बात करें तो उसकी साउंड वेव फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। वो ऐसी आवाज़ें भी सुन सकता है जो ह्यूमन ईयर परसीव नहीं कर सकता। This was all about ear structure. I hope the video was understandable. If so, please don't forget to subscribe my channel.